पहले तो पतिदेव ने झाड़ पिलाई कि मोबाइल साथ में लेकर क्यों नहीं गई। पता भी है हम कितने परेशान रहे। घर का ताला लगा, पड़ोसन को चाबी देकर यूं ही निकल गई। कुछ अकल बकल भी है या नहीं। हम एक मैसेज ही कर देती तो हम परेशान तो ना होते। शाम को थके मांदे लौटे तो पता चला मैडम तो दोपहर से ही गायब हैं। पुलिस को फ़ोन किया, उन्होंने सारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल चेक किए, तब पता चला तुम यहाँ भर्ती हो। 2 दिन से सारे काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं। पता भी है हमारा कितना नुकसान हो गया। वह जो पतिदेव के भाषण को अपनी फिक्र समझकर खुश हो रही थी, नुकसान का जिक्र आते ही बुझ गई। इसके बाद वह डॉक्टर से उसे घर ले जाने का पूछने लगे। डॉक्टर ने बताया हाथ पाँव में फ्रैक्चर है, सिर में भी चोट है, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। कोई होना चाहिए देखभाल के लिए 24 घंटे इनके पास। कम से कम 2 महीने लगेंगे इनको ठीक होने में। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सामान्य जीवन में कब तक लौट पाएंगी। पति बच्चों ने सोचने का समय मांगा। 1 हफ्ते बाद उसे घर ले गए। हाथ पाँव में प्लास्टर था, सिर पर टाँके थे। घर में काम करने के लिए 2 महिलाएं रख ली गई थी। उसकी सेवा के लिए एक फुल टाइम नर्स रख ली गई थी। पति और बच्चों की जिंदगी वैसे ही चलती रही। उनके पास अभी भी उसके लिए समय नहीं था। नर्स के भरोसे उसे छोड़कर वे उसकी ओर से निश्चिंत हो गए थे। क्या परिवार की जगह कोई नर्स ले सकती है, वह सोचने लगी। अगर यह घटना पति या बच्चों के साथ घटी होती तो क्या मैं भी उन्हें नर्स के भरोसे छोड़ देती। कभी भी कुछ भी हुआ वह उनके साथ हमेशा खड़ी रही। वह लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसकी समझ में अच्छे से आ चुका था। नर्स अच्छी थी। वह अक्सर उसे कहानियाँ पढ़कर सुनाती, कभी गाने लगा देती। वह सुनती रहती, उसकी प्यार से देखभाल करती। इस समय में वह आध्यात्मिकता की ओर झुक गई। उसने मेडिटेशन का अभ्यास शुरू कर दिया। बैठ तो नहीं सकती थी, इसलिए लेट कर ही करती थी। धीरे धीरे ध्यान उसे भाने लगा। उसका मन शांत होने लगा। नर्स की सेवा भावना ने भी उसे प्रभावित किया। धीरे धीरे वह उन दोनों महिलाओं से भी बात होने लगी। उनके सुख दुख सुनते सुनते वह अपनी पीड़ाओं से उबरने लगी। 2 महीने बीत गए, वह ठीक हो गई थी। अब दोनों कार्यरत महिलाओं को निकालने की बात हुई। नर्स को तो छुट्टी दे ही दी गई थी। उसने कहा उन्हें काम पर रहने दो, इससे उन दोनों की आर्थिक मदद भी होती है, उनको रोजगार मिला हुआ है। पति व बच्चे हैरान हुए। ऐसा तो पहले कभी बोला क्या, सोचा भी न था। उसने हमेशा पैसे बचाने की बात करती थी, चाहे को खुद को कितनी भी तकलीफ हो, पर फिजूल खर्ची उसे पसंद ना थी। अब क्या हो गया इसे, दिमाग फिर तो नहीं गया इसका। पति ने तिक्तता से कहा घर का काम ये करेंगी तो तुम क्या करोगी। घर में सारा दिन रहकर बिस्तर तोड़ोगी, फिर इनका खर्चा पैसे का पेड़ पर उगते हैं। बच्चों ने हाँ में हाँ मिलाई। उसने बड़े संयमित तरीके से जवाब दिया, मेरे काम की कीमत इन दोनों स्त्रियों की तनख्वाह जितनी ही है तुम्हारी नज़र में, और इज्जत भी उतनी ही है। मुझे इस सब में कोई खुशी नहीं मिलती। इससे अच्छा है कि मैं अपनी पसंद का कोई काम करूं और खुश रहूं। पति ने आखिरी हथियार का प्रयोग किया। उसने धमकी भरे शब्दों में कहा, घर में काम नहीं करोगी तो धक्कर देकर घर से निकाल दूंगा। भटकती रहना फिर अपनी माँ और भाइयों के घर। आके रोने ही लग जाती, पर उसने बड़े आराम से कहा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, पर अपने मायके नहीं पुलिस स्टेशन, और वही फैसला करेंगी कौन सही है कौन गलत। उसके पति का मुंह खुला का खुला रह गया। उससे कुछ बोलते ना बना। अब बच्चों ने जाल फेंका, हाँ आपको पता है ना, हमें आपकी आदत है, किसी और का काम हमें भाता ही नहीं। उसने कहा, वो तो ठीक है बेटा, पर जरा सोचो, मैं मर जाती तो तुम क्या करते। मेरी लाश तो तुम्हारे काम नहीं करती। तुम्हारे काम या तो तुम खुद करते या फिर किसी और से करवाते। बच्चे हतप्रभ थे। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की, आखिर आप करोगे क्या घर में खाली बैठकर। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, खाली घर में कौन बैठेगा। एक जिम ज्वाइन किया, महिला क्लब की सदस्यता ले ली है, एक एनजीओ जो बच्चों और वृद्ध लोगों की सेवा के लिए है, उससे जुड़ गई हूँ। भारत भ्रमण का कार्यक्रम बन चुका है। हम कुछ सहेलियाँ मिलकर सारा देश घूमेंगी। पति ने कटुता से पूछा, पैसा कहाँ से आएगा इन सब के लिए। मीरा ने हंसते हुए कहा, जॉब मिल रही है मुझे, तनख्वाह भी मिलेगी। वैसे भी तुमसे तलाक लेने पर आधी जायदाद तो मुझे मिलेगी ही। पति की बोलती बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने बैग उठाकर काम पर निकल गए। उनके जाने के बाद घर में कार्यरत महिलाओं ने मीरा का धन्यवाद किया कि उनकी वजह से
उनकी नौकरी बच गई, उनकी आय बनी रहेगी। उसने भी उनका शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से उसे समझ में आया कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है, अब उसे भी बदलना होगा, तभी वह खुशी और सम्मान से जी सकेगी। मीरा ने उनको एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम करने को कहा जिसमें 4 लोगों ने भाग लेना था, 3 वो और एक वो नर्स जिसने उसकी देखभाल की थी और इसे जीवन को अपनी खुशी से करने के लिए जीने की प्रेरणा दी थी। वह पार्लर होकर आई, साथ में कुछ नई ड्रेसेस भी ले आई थी। खुद को आईने में देख उसमें एक नई ललक जागी, जीवन जीने का एक नया जज्बा पैदा हुआ। अब वह घर में सजा कोई फर्नीचर नहीं थी, वह एक जीती जागती औरत थी जिसकी अपनी इच्छा और अरमान थे। आज 50 पार खरी ही सही, उसे अपने जीवन की सार्थकता का भान हो गया था।